चाहती मैं बता दूंगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में साल का 3 करोड़ नहीं 1 करोड़ फंड्स मिलेगा। सबसे पहले 54 लाख रुपया आपने जीएसटी वापस करना है, उसके बाद बचे आपके पास 2.5 करोड़। प्यारेलाल जी। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूं तो शुक्रिया आज मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बदकिस्मती है कि मेरे 4 इलाके ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 12,000 से ज्यादा है और 4 हाई स्कूल हैं। वहां हायर सेकेंडरियां 15 से 20 किलोमीटर दूर है। 50% पॉपुलेशन मेरी एसटी है और आज मैट्रिक में सारे स्कूल छोड़ जाएंगे बच्चे, क्योंकि 20 किलोमीटर अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब बच्चा। रोज गाड़ी का किराया कहां से लाएगा और वहां जाएगा। जो आज से पहले एमएलए ने इलेक्शन जीते 3, सिर्फ रिबन काटे हैं। बिल्डिंगें बनी है हमारे पास, सब कुछ है, रिबन काटे कि मार्च में क्लासें खुलेगी, आज तक नहीं खुली। मैं चाहता हूं एक हायर सेकेंडरी है होडना, एक सिगदी, एक चिनगाम और एक इंदरवाल, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी डायरेक्टर साहब के पास पहुंची है कि कितनी दूरी है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट के पास एफिशिएंट फंड्स नहीं है, अभी स्टाफ नहीं मिल सकता है, हमारे पास वहां हाई स्कूल में पीजी टीचर्स है, वो क्लासें खोले, एग्जाम कहीं और दे, ताकि जो बच्चे वहां हमारे गरीब तबके के हैं वो 11th क्लास में एडमिशन लें। इसके अलावा सर मेरी 5 एनटीपीएससी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछाल, इंदरवाल, सिगदी और चिनगाम। 5 के 5 डॉक्टर के बगैर खाली हैं। 2-2 पोस्टें डॉक्टरों की एनओ या सुपरवाइजर एनटीपीएससी चला रहे हैं। और बोंजवा पीएचसी में जो परसों हादसा हुआ, एक प्रेग्नेंट लेडी रास्ते में बच्चे को जन्म दिया उसने, और 2 दिन के बाद वो बच्चा भी मर गया। मैं चाहता हूं कि अगर गायनिक डॉक्टर नहीं है तो कम से कम एक लेडी डॉक्टर पीएचसी में तैनात किए जाए वहां, ताकि जो प्रेग्नेंट हमारी माएं बहनें होती हैं उनको वो चेकअप टाइम पे करे और आने वाले लोगों की जिंदगी जो है, बच्चों की जिंदगी सेव हो जाए। ये रहा कॉन्स्टिट्यूंसी। आगे मैं और बोलूंगा, पहले मैं मुबारक करता हूं सारे एमएलए को। आपके पास गाइडलाइन आई होगी सीडीएफ की, आपने पढ़ा उसको क्या लिखा है? मैं कहता हूं सीडीएफ अगर गाइडलाइन चेंज हुई है उसका नाम भी चेंज करो, उसको रखो जीआरएफ, गवर्नमेंट रिटर्न फंड्स। कागजों में दो, काम करके वापस लो। अब मैं बता दूंगा, एक ही हथियार एक एमएलए का होता है सीडीएफ, जिसको अपनी मर्जी से इमरजेंसी वर्क करवाता था। छोटे छोटे जो बेरोजगार होते थे, ग्राम सभाएं होती थी, एमएलए ग्राम सभा में वो सीडीएफ इस्तेमाल करता था कि ये इमरजेंसी वर्क के लिए, ये अस्पताल के लिए, ये ट्रांसफार्मर के लिए, ये बेटी बाथरूम के लिए, उसको भी गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है। मैं बता दूंगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में साल का 3 करोड़ नहीं 1 करोड़ फंड्स मिलेगा। सबसे पहले 54 लाख रुपया आपने जीएसटी वापस करना है, उसके बाद बचे आपके पास 2.5 करोड़। जो वेंडर टेंडर डालेगा 20% प्रॉफिट वो अपने लिए भी रखेगा, नहीं तो पार्टिसिपेट क्यों करेगा टेंडर में। हो गए 60 लाख, वो भी हो गया 1 करोड़ 10 लाख, वहीं पे खत्म। जब जब टेंडरिंग प्रोसेस होता है, कोई वो ठेकेदार नहीं है छोटा जो 50% डोन टेंडर नहीं देता है। 50 दे रखो 40, इसका मतलब 1 करोड़ वहां से भी खत्म हो गया। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 करोड़ रुपया पहुंचेगा, उसको टेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं। आइए, मैं वादा करता हूं आप 3 करोड़ तक हमें फ्री हैंड दीजिए, हम अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करवाएंगे। और जो आपका टेंडरिंग प्रोसेस है उस काम को भी देखिए, और जो हम करवाएंगे अपने सामने ग्राम सभा करके उसको भी दीजिए। किसमें क्वालिटी अच्छी होगी, अगले साल फैसला लो कि सीडीएफ का क्या करना है। प्यारेलाल जी, ग्रांट उस पर बोले ना जो आज की ग्रांट। सर यही तो, हमें क्या करना ग्रांट पर सर, ये मसला ही करता है। हमने एजुकेशन को भी देना है, हेल्थ को भी पैसा देना है। तो सर इससे बेटर है कि 270 करोड़ रुपया साल का सब एमएलए का आएगा जम्मू कश्मीर में। ये फाइनेंस वालों के बच्चे शायद यहां नहीं पढ़ते हैं, शायद
हिंदुस्तान से बाहर पढ़ते हैं, तभी उनको गरीबों की समझ नहीं आती है। कहिए 270 करोड़ हमें नहीं दीजिए, एक पॉलिसी बनाइए, जिन गरीब बच्चों के हम बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों की मदद करना चाहते हैं, बनाइए पॉलिसी, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। हमें नहीं चाहिए सीडीएफ, हम ऐसे रहेंगे। अगर आप बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो तो कम से कम हमें भी कुछ हथियार दो जिससे हम इस्तेमाल करें। रहा नरेगा की बात, नरेगा भी आप बंद करने के तगार पे हो। नरेगा में आज जो मजदूरी है, मजदूर 700 रुपये दिहाड़ी लेता है। सर ध्यान दीजिए, मजदूर 700 रुपये आज रेट लेता है दिन का। पहले नरेगा में क्या होता था सर, एस्टिमेशन की जाती थी कि इस पद का 5 लाख एस्टिमेट है, उसके बाद उसमें जॉब कार्ड दिए जाते कि 100 दिहाड़ी के मुताबिक कितने जॉब कार्ड इसमें लगेंगे। उसके बाद वो इकट्ठा होते थे, इकट्ठा मजदूर एक ग्रुप बनाता था 15-20 का, उस काम को 10 दिन के अंदर खत्म करते थे, अपना टारगेट पूरा करते थे। आज सुबह भी हाजिरी लगती है, शाम को भी कितने रुपए पे, 259 रुपए। क्यों जाएगा मजदूर? इसका मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है मजदूर तंग आके ये मजदूरी ना करे, छोड़ के हम स्कीम को बंद करें। तो ऐसे करो, इसलिए मेहरबानी करके मेरी गुजारिश सुनो ना, मेरी गुजारिश सुनो। ये जो बातें आपने कही इसका जवाब मिनिस्टर साहबा के पास नहीं है, इन बातों का जवाब नहीं है। ये मुतल्लिक यहाँ जवाब नहीं मिलेगा ना, इनके पास इलाज है, इनके पास इलाज भी नहीं है। सर आप खुद बोलो सर ये तो रहा जो हमारी मुसीबतें हैं। अब एजुकेशन पे जितने भी स्कूल अपग्रेड हुए हैं, मिडिल से हाई से हाई सेकेंडरी, बगैर स्टाफ सैंक्शन, बोर्ड लगाए गए हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है नहीं, अस्पताल खोले गए हैं, डॉक्टर है नहीं। तो मेहरबानी करके, और 15-15 किलोमीटर पे एक भी फर्स्ट एड सेंटर नहीं है गांव में, क्या जिंदगी बचेगी हमारी? हम चाहते हैं एक सर्वे किए जाए, एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाए कि इस पॉपुलेशन पे एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए, जरूरी है। हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो स्टाफ ही नहीं है कहीं, तो बोर्ड लगाने से क्या फायदा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहिबा यहां है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। ये